अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है, न्यू पार्क सर्जिकल से। आज एक बड़ा ज़बरदस्त बेड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हिलरॉम कंपनी का वर्सा केयर बेड है। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम नज़र आ रहा है हिलरॉम, एंड दिस इज़ द वर्सा केयर। आप इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी रिनाउंड बेड, बड़ा फेमस बेड है ये। और इसके अंदर हिलरॉम का ओरिजिनल मैट्रेस आपको पास आता है। ये हमारी रीफर्बिश्ड सीरीज़ का बेड है, जिसका मतलब ये है कि कम प्राइस के अंदर बनिस्बत नए बेड से आपको बेतहाशा फ़ीचर्स और फंक्शन मिलते हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम बेड का एक्सटीरियर देखते हैं। एक्सटीरियर के अंदर आपको हर जगह ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे, ताकि जब आप बेड को शिफ्टिंग कर रहे हो, वेदर आप एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में कर रहे हो या आप होम यूज़ में कर रहे हो, आपको हर जगह बड़े अच्छे हैंडल्स दिए जाते हैं, जहाँ से आप बेड को पकड़ के बेड को आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हर स्टैंडर्ड बेड की एक स्टैंडर्ड विड्थ और स्टैंडर्ड लेंथ होती है, लेकिन इस बेड के अंदर यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लेंथ मिलती है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी हाइट क्या है। तो सबसे पहले इसके फ़ीचर्स की तरफ हम जाते हैं। इसके अंदर बेतहाशा फ़ीचर्स हैं। बेड के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, यहाँ पे जो साइड रेल्स हैं इसको आप इजीली अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से आप नीचे कर सकते हैं, और इसी तरह चारों साइड रेल्स जो हैं वो आप इसी तरीके से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब अभी ये बेड अपनी फ़्लैट पोजीशन में है। यहाँ पे भी आपको एक सिंबल दिया जाता है, एक लेवलर है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बेड किस लेवल के ऊपर है। बेड को आप जो फंक्शंस और फीचर्स जो ऑपरेट करना है वो अपने नर्सिंग स्टेशन से भी कर सकते हैं। जो आपके अटेंडेंट हैं या नर्स हैं वो इस साइड से अपनी नर्सिंग स्टेशन से बेड के जो फीचर्स हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास नीचे फुट पैडल्स लगे हुए हैं, जिसके ज़रिए आप अपने बेड के फीचर्स ऑपरेट कर सकते हैं। सो इस बेड के अंदर आपकी हाइट जो है, सबसे पहले वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इस बेड की हमने यहाँ पे ये बटन दबाए हुए और इस बेड की हाइट जो है वो एडजस्ट हो रही है। सो जब आपने बेड के अंदर एंटर करना होता है, आप तब भी हाइट चेंज कर सकते हैं। अगर आपके जो घर के अजीज़ हैं उनको मतलब अडल्ट नैपकिन लगा हुआ है, आपने वो अक्सर डाइपर चेंज करना होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी हाइट सेट कर सकते हैं, ताकि आपकी कमर के ऊपर कम से कम स्ट्रेन आए। तो अगर आप वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, और जो अजीज़ बैठे हुए हैं उन्होंने अगर किसी के आई लेवल पे आना हो तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो भी सेट कर सकते हैं। आपकी जो नर्स है और अटेंडेंट है उनके लिए भी एक कंट्रोल यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर आप ख़ुद एज़ अ यूज़र ऑफ़ द बेड अपने एडजस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपके पास वो ऑप्शंस होते हैं कि आप कुछ फंक्शन जो हैं वो इस साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आपको दिखा दिया कि ये इसकी हाइट जो है ये हम इसको मैक्सिमम पे लेके जाते हैं, ताकि आपको नज़र आ जाए कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ तक आती है। और इसके बाद जब आपने इसको कम ज़्यादा करना हो, आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ़ीचर आता है वो ये है कि इसके जो हेड साइड है उससे आप रेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो है हेड साइड जो है वो रेज़ कर रहे हैं। तो जो बैक पोर्शन है, अगर आपने उसको अपराइट करना है वो आप कर सकते हैं, जो कि ब्रीदिंग के लिए काफ़ी काम आता है। जब आपने खाना खाना हो वो काफ़ी काम आता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एडजस्ट दी हेड पोर्शन ऑफ द बेड। और हेड पोर्शन का भी जो लेवल है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 60-70 डिग्रीज़ के एंगल के ऊपर इस वक्त ये है। अब जैसे आपको नज़र आया कि मैंने इस स्टेशन से अपने बेड की हाइट या बेड की जो पोस्चर है वो एडजस्ट किया है, उसी तरह यहाँ पे जो पेडल्स हैं, फुट पेडल्स हैं, इनके ज़रिए भी मैं कर सकता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इन पेडल्स के ज़रिए जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये बेड अपना पोस्चर जो है वो चेंज करता है। बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपने यहाँ से ना करना हो, अगर आपने नीचे से करना हो, तब भी आप कर सकते हैं। सो इसी तरह जब यहाँ से भी अगर मैंने बेड की हाइट चेंज करनी हो, तो आप देख सकते हैं कि बेड की हाइट जो है एडजस्ट हो रहा है, और इसी तरह इसको हम डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है, इसको हम पहले कंप्लीट अपराइट कर देते हैं। अपराइट करके आपको दिखाते हैं। ये हमने जो है इसको कम्प्लीटली अपराइट कर दिया। और इसके बाद नीज़ को अगर हमने बेंड करना हो या नीज़ की पोजीशन चेंज करनी हो, तो आप यहाँ से भी ये एक नी बना हुआ है और अपनी नी की पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि इस बेड के अंदर जो है वो नी की पोजीशन एडजस्ट हो रही है। ये मैट्रेस ओरिजिनल है, ये इसके साथ आता है। ये नीचे बेड का फ्लोर देख सकते हैं, और इस वक्त जो है वो नी बेंड पोजीशन में ये बेड आ रहा है। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई वेट नहीं लगा, आपको इतना वाज़े क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन यू कैन सी के दिस इज़ बेंडेड इनटू ए नी पोजीशन।
अब इसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये एक CPR का, एक रेड रंग का एक CPR का वो दिया गया है। CPR इज़ बेसिकली कि जब आपको एक इमरजेंसी रेससिटेशन चाहिए होती है और इमरजेंसी में आपने अपने अज़ीज़ को CPR, आपकी जो हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ है उन्होंने CPR देना होता है। सो आप चाहते हैं कि बेड जो है वो इमीडिएटली अपने फ्लैट पोजीशन में आ जाए, तो सिंपली आपने यहाँ से इसको खींचना है और जैसे कि आप खींचेंगे बेड इमीडिएटली और बहुत स्पीड के साथ ये अपनी जो है वो फ्लैट पोजीशन में आ जाएगा। सो ये कंप्लीट जो है इसके पॉस्चर्स लगे हुए थे, अब बेड जो है वो कम्प्लीटली अपने फ्लैट पोजीशन में आ गया हुआ है। अब इसके बाद अब जो है ये CPR, जिन बेड्स के अंदर CPR होता है, CPR का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर बेड्स मुख्तलिफ पॉस्चर्स में हैं और अगर आपने उसको फ्लैट पोजीशन में लेके जाना है, आप CPR का वो पुल करेंगे और बेड अपने फ्लैट पोजीशन में इमीडिएटली आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास चेयर फंक्शन होता है। नाउ चेयर फंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आपको इस पोजीशन के अंदर सांस लेना ज़्यादा आसान होता है, एंड दिस इज़ जस्ट कॉल्ड कार्डियक पोजीशन बिकॉज इट हैज़ गुड इफेक्ट व्हेन यू नीड टू ब्रीद और व्हेन यू फील लाइक। सो इस वक्त कंप्लीट हम कार्डियक पोजीशन में है और ये चेयर का बटन था जिसके ज़रिए मैं इस बेड को कार्डियक पोजीशन में लाया था और इसको इसी जगह से, यहाँ से अगर मैं टिल्ट करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि बेड जो है वो पीछे की तरफ टिल्ट हो रहा है। इसको करवट भी कहते हैं, पीछे की तरफ टिल्ट हो रहा है। अब ये जो पोजीशंस हैं ये आपको प्रेशर रिलीविंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब आपके अज़ीज़ बेड के ऊपर 24 घंटे होते हैं, एक ही पोजीशन में वज़न आ रहा होता है, तो आप मुख्तलिफ़ पॉस्चर्स और पोजीशंस में जाके वो जो प्रेशर है वो एलिविएट कर सकते हैं। प्रेशर जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। तो इस वक्त ये जो बेड है ये चेयर पोजीशन में है, हमने इसको टिल्ट करके थोड़ा सा अपराइट भी किया हुआ है। अब हम इसको फिर से CPR वाली ऑप्शन में आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये बेड इस वक्त चेयर पोजीशन है। मैं CPR वाली जो ऑप्शन है वो पुल करूँगा और आप देखेंगे कि ये जो बेड है वो फिर से फ्लैट पोजीशन में जा रहा है और एक ही मैंने एक वो उसका लेवर है वो पुल किया हुआ है और वो फ्लैट पोजीशन में अब जाएगा जल्दी से, ताकि हम CPR परफॉर्म कर सकते हैं। अब नहीं, अब ये हमारी फ्लैट पोजीशन है। अब हम आपको टिल्ट पोजीशन दिखाएंगे। अब जो बेड्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशन में टिल्ट नहीं लिखा होता, अक्सर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो ट्रेंडेलेनबर्ग और रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग शो हो रहा होगा। सो इसको हम कम्प्लीटली टिल्ट करते हैं। ये हेड साइड से टिल्ट हो रहा है ये बेड और ये कम्प्लीटली टिल्ट पोजीशन में आपको इस तरह का लगेगा। यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो एंगल एडजस्टर है या लेवलर है वहाँ पे आपको जो है वो वाज़े हो जाएगा कि बेड अपनी कितने एंगल पे जो है वो टिल्ट हुआ है। और सिमिलरली इसी तरह आपने जब उसको दूसरी साइड से टिल्ट करना हो तो ये बटन दबाते हुए आप इसको दूसरी साइड से भी टिल्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेड जो है वो इस वक्त टिल्ट किया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक फुट एडजस्टर है। अगर आपने अपनी लेंथ को एडजस्ट करना हो तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन दिया जाता है लॉन्गर शॉर्टर। यहाँ पे मैं जब ये बटन दबाऊँगा तो आपको नज़र आएगा कि आपका जो बेड की जो फुट लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो ये आपकी जो है वो मैक्सिमम लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। सो ये बहुत अच्छा बेड है, इसके अंदर बहुत से फंक्शंस हैं, बहुत से फीचर्स हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बेड के अंदर आपको पेशेंट वेट करने के भी आपको वो मिलता है कि अगर आपने वे करना हो तो इसके अंदर एक इन बिल्ट वेइंग मशीन है जो कि आप कर सकते हैं। सो ये जैसे आप देख रहे हैं इसको हमने 0 पे कर दिया है। सो इसके ज़रिए आप इसको अपने जो अज़ीज़ को हैं वो भी कर सकते हैं, उनको वे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो सेफ्टी फ़ीचर रह गया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये अभी बेड हमने कनेक्ट किया हुआ है, इसके पावर आउटलेट पे हम हमेशा आपको रेकमेंड करते हैं कि आप इस तरह के जो बेड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेबलाइज़र इस्तेमाल किया करें।
इस बेड के साथ जो है वो हम जब भी इसको ऑन करते हैं तो हम स्टेबलाइज़र के साथ ऑन करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसके अंदर अगर ऑन हुई हुई हालत में मैं इसके ब्रेक्स अनलॉक कर दूं तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर अलार्म लगने शुरू हो गया, बिकॉज दिस बेड इज़ कनेक्टेड, और कनेक्टेड हुई हुई हालत में इसके मैं अगर ब्रेक्स अनलॉक कर दूं तो इसके अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, एंड एज सून एज जब मैं ब्रेक लगा दूंगा तो इसका अलार्म ऑफ हो जाएगा। ये हिलरॉम का वर्सा केयर बेड है बाय न्यू पार्क सर्जिकल, और ये आपको बेड 1 ईयर वारंटी के साथ मिलता है और डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। इस बेड की जो प्राइस है वो 2,30,000 रुपीज़ है। 2,30,000 रुपीज़ में आपको एक रीफर्बिश्ड हिलरॉम का ओरिजिनल बेड मिलता है जिसके अंदर हिलरॉम का ओरिजिनल मैट्रेस होता है। 2,30,000 रुपीज़ में आपको डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान मिलती है और एक 1 ईयर की वारंटी भी इन बेड्स के ऊपर मिलती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन बेड्स के ऊपर तो 032172578774 पर रब्ता करें और आपको डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान मिल जाएगी विद 1 ईयर वारंटी।